हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को हम देख रहे हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। अगर आपका भी कोई एग्ज़ाम है आगे तो आप भी एक बार देख के जाएँ ये सारे प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो चलते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका कि आधुनिक आनुवंशिक के जनक कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। कौन है? ग्रेगर मेंडल है आधुनिक आवर्त सारणी के जनक। आधुनिक आनुवंशिकी जनक। नेक्स्ट है, ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। तो ओजोन परत की जो इकाई मोटाई है वो डॉप्सन से मापी जाती है। बताइए। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? डॉप्सन से। नेक्स्ट चलते हैं हम, DOS का पूर्ण रूप क्या है। तो DOS का पूर्ण रूप है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुक्रोज में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो 12 होती है। कितनी? 12। नेक्स्ट है, किस अमीनो एसिड में सल्फर होता है। तो मैथियोनिन। क्या हो जाएगा? मैथियोनिन में आपका अमीनो एसिड में सल्फर होता है। और अमीनो अम्ल कितने होते हैं हमारे बॉडी में? 20 होते हैं। नेक्स्ट है आपका, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो विटामिन B12 में पाया जाता है, जिसे साइकोबाल्मिन बोलते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है, किस कोशिका अंग में पाचन एंजाइम होते हैं। तो लाइसोसोम। नेक्स्ट है, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो रोटर का प्रयोग किया जाता है। इसका इंटरनेट कनेक्टिव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रोटर। नेक्स्ट है आपका, कि धातु का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। तो ऑस्मियम का घनत्व सबसे अधिक होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम है। सबसे हल्की धातु कौन सी? लिथियम है। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? हीरा है। और सबसे कठोर धातु कौन सी? और प्लैटिनम है। नेक्स्ट चलते हैं कि अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। द्विखंडन। क्या होता है? द्विखंडन। नेक्स्ट है, फ्लोरीन किसका अपरूप है। तो फ्लोरीन कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट है आपका, खुले में रखने पर किसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है। सब्लिमेशन किसका हो जाता है? कपूर का, आयोडीन का, नेफ्थलीन का। किसका? कपूर, आयोडीन, नेफ्थलीन का हो जाता है। तो ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है आपका, ऊर्ध्वपातन का मतलब यह है कि ठोस गैस में परिवर्तित हो जाना। ठोस का, क्योंकि कपूर क्या है? ठोस है। ठीक है, वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन की क्रिया विधि। सेगा 2020 क्या है? 220 क्या है? तो सेगा 220 आपका सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका, माइनस के 273.15 डिग्री सेल्सियस का केल्विन मान क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्या? 0 डिग्री सेल्सियस, याद रखिए। गैलेना किसका अयस्क है? तो सीसा का, जिसका साइन क्या है? PB से दर्शाते हैं, से PB। ठीक है, PB गैलेना। नेक्स्ट आपका, शरीर के कौन से अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है। तो गला, जो लैरिंग्स होती हैं उनको एडम का एप्पल कहा जाता है। वोकल कॉर्ड होता है, उसी के पास होता है लैरिंग्स। नेक्स्ट है आपका, जो कि आवाज़ को शब्दों को जो शब्द बोलते हैं हम उनको आवाज़ में चेंज करता है, शब्दों में चेंज करता है। विद्युत आवेश को किस उपकरण में मापा जाता है। तो इलेक्ट्रोमीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट है, MS-DOS क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश की कौन सी घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। बताइए, जब प्रथम इंद्रधनुष बनता है तो उसमें जो पहला कलर जो होता है ऊपर वाला और नीचे वाला कलर क्या होता है, और इंद्रधनुष दूसरे में क्या होता है। नेक्स्ट है आपका, यदि लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी आपकी? 4 डायोप्टर हो जाएगी, क्योंकि P=1/f होता है। ठीक है, और इसे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 100/25 हो जाएगा। 25 का डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4। 1 किलोग्राम कार्बन को गर्म करने में कितनी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होगी। 3.67। ये कल पूछा गया था। 1 किलोग्राम कार्बन को गर्म करने में कितनी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होगी। तो 3.67। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन C पाया जाता है, जिसे एस्कॉर्बिक कहते हैं। आंवला हो गया, नींबू हो गया। नेक्स्ट आपका, ROM किस मटेरियल के बने होते हैं। तो सिलिकॉन के बने होते हैं। नेक्स्ट आपका, लघु या निम्न ज्वार कब आता है। तो लघु या निम्न ज्वार जिस दिन सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण पर बनते हैं। जिस दिन सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण पर बनते हैं, उसी दिन लघु या निम्न ज्वार भाटा आता है। मानव द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु कौन सी है। तो कॉपर हो जाएगी आपके। इसका परमाणु क्रमांक कितना है आपका? 29 है, और इसे Cu से दर्शाते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CaSO4.1/2H2O बोल सकते हैं, या 1/2H2O बोल सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें ये न पूछा जाए। और एक होता है आपका जिप्सम। जिप्सम का क्या हो जाएगा? CaSO4.2H2 हो जाएगा। ये हाफ है, वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो फाइलेरिया। कौन सी हो जाती है? फाइलेरिया।
नेक्स्ट है आपका वॉर्म। वॉर्म की फुल फॉर्म क्या है? तो वॉर्म की फुल फॉर्म हो जाएगी राइट वंस रीड मैनी। क्या हो जाएगा? राइट वंस रीड मैनी। नेक्स्ट आपका मृदा के गठन, विकास और सैद्धांतिक रूपरेखा से संबंधित अध्ययन किस शाखा में की जाती है? तो पैडोलॉजी में। तो मृदा का जो अध्ययन है क्या कहलाता है? पैडोलॉजी। नेक्स्ट आपका पानी का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 18.02 AMU। AMU की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा, ठीक है। और आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 18.02 AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट आपका 1922 में परमाणु की संरचना की जांच और उनसे निकलने वाले विकिरण के अध्ययन के लिए किसे नोबेल प्राइज दिया गया था? तो निल्स हेनरिक डेविड बोहर को। किसे? निल्स हेनरिक डेविड बोहर को दिया गया था। नेक्स्ट आपका अकशेरुकी प्राणी होते हैं आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट है आपका आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने का स्थान निर्धारित किस आधार पर होता है? तो परमाणु की संख्या पर होता है। नेक्स्ट है आपका मलेरिया वैक्सीन का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश ने किया था? तो मलावी ने किया था। किसने? मलावी। नेक्स्ट आपका मलेरिया किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से। गर्म रक्त किस में पाया जाता है? तो स्तनधारी एवं पक्षियों में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका सूर्य की किरण को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। और चंद्रमा की किरण को पृथ्वी तक आने में कितने मिनट लगते हैं? यानी कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक नंबरिकल इंटीग्रेटर एंड अ कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हाइला का वैज्ञानिक नाम क्या है? हाइला का हो जाएगा होल्ड्रिक्टिक ट्री फ्रॉग। क्या हो जाएगा? होल्ड्रिक्टिक ट्री फ्रॉग। नेक्स्ट चलते हैं हम कि वे तरल पदार्थ जो केंद्र और कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाता है कहलाता है? जिस कोशिका द्रव्य जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। किस किस के बीच में पाया जाता है? वे तरल पदार्थ जो केंद्रक न्यूक्लियस और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है उसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट आपका सूर्य और पृथ्वी के मध्य कितने किलोमीटर की दूरी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। नेक्स्ट आपका बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम। नेक्स्ट आपका चाल दूरी समय बल में कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो बल। जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताई थी, सदिश कौन सी होंगी? जिनमें व होगा, ठीक है। लेकिन इनमें व किस में है? इसमें है, तो यही तो नहीं अदिश होगी, ये कौन सी हो जाएगी? सदिश हो जाएगी। तो राइट आंसर बल। नेक्स्ट है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कमज़ोर बल कौन सा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स है। नेक्स्ट है आपका दाढ़ी बढ़ाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका न्यूमेसाइट्रस कैंसर रोग किससे होता है? तो जैंथोमोनस सिट्री जीवाणु के कारण। किससे? जैंथोमोनस सिट्री जीवाणु के कारण होता है। ग्लूकोज में कार्बन कितने परमाणु होते हैं? कार्बन के 6 होते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला था C6H12O6 कितना होता है? O6। तो कितना हो जाएंगे इसके कार्बन के परमाणु? 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका प्रोपेन का सूत्र क्या है? तो C3H8 है। नेक्स्ट आपका ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो जोहान्स कैप्लर ने। ग्रह की जो क्षेत्रीय चाल है वो नियत रहती है, ये किसने प्रतिपादित किया? जोहान्स कैप्लर ने। लेंस का सूत्र क्या है? 1/f = 1/b माइनस के 1/u। नेक्स्ट है आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी BDU को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मॉनिटर नाम से जाना जाता है BDU, ठीक है, मॉनिटर। रक्त में शर्करा का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो इंसुलिन करता है, ठीक है। किसी जलाशय को पोषक तत्वों में समृद्ध करना क्या कहलाता है? सुपोषण कहलाता है, ठीक है। इतने ही प्रश्न हैं, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, तो 1 से 2 बार देखा कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।